हेलो फ्रेंड, आज हम एक बल के अध्याय में उत्तोलक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। जो उत्तोलक से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। उत्तोलक हर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को उत्तोलक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पर उत्तोलक का देखिएगा, आपसे परिभाषा नहीं से उत्तोलक के कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण से पूछ दिया जाता है कि यह किस प्रकार के उत्तोलक हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजन बना रहता है। पर आज हम आप लोगों को इस तरह से बताएंगे कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आज वीडियो देखने के बाद उत्तोलक से आप समझिए छुटकारा पा जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज हम उत्तोलक पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि देखिएगा, उत्तोलक की हम एक परिभाषा लिखे हैं अपने भाषा में। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है। कहने का मतलब उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? सरल मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी भी कार्य को क्या कर लेते हैं? आसानी से कर लेते हैं। ठीक ना? उत्तोलक में देखिएगा 3 बिंदु होते हैं। यही 3 बिंदु की अहम भूमिका होती है। तो आप तो जान जाते हैं 3 बिंदु क्या है। यही 3 बिंदु को समझ नहीं पाते। आप लोगों की किताब में परिभाषा लिख दी जाती है और आप परिभाषा से क्लियर नहीं हो पाते हैं कि वास्तव में आलंब क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है। तो आज हम इसी 3 बिंदु का जो टॉपिक है, इस 3 बिंदु के टॉपिक को इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कोई जादू है। तो चलिए वह जादू क्या है उसके बारे में चर्चा करें। उत्तोलक का जो 3 बिंदु कौन कौन सा होता है उसके बारे में देख लीजिए। पहला आलंब होता है, एक भार होता है, एक आयास होता है। तो आलंब को यप से प्रदर्शित करते हैं, भार को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं और आयास को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इतना तो आप लोग जान गए कि एक आलंब होता है, एक भार होता है, एक क्या होता है? आयास होता है। तो आप लोग किताबों में बहुत अलग अलग परिभाषा देखे होंगे, पर हम आज किताब की भाषा से परिभाषा नहीं बनाएंगे। हम कुछ अलग आप लोगों को समझाएंगे जो मेन टॉपिक होती है। जैसे आलंब, एक कोड हम बता दे रहे हैं। जैसे आलंब किसे कहते हैं? जैसे कोई भी चीज़ जहाँ से जुड़ी होती है, जैसे कोई भी चीज़ जहाँ पे जुड़ी होती है वही आलंब होता है। कहने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी वस्तु है जहाँ से जुड़ी है वही क्या है? आलंब है। जैसे आलंब है, आपको एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए यह कैंची है, यह क्या है? कैंची है। तो कैंची आप यहाँ पे देख रहे हैं जुड़ी है, यानी यहाँ पे जुड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? यही आलंब हो गया। यही क्या हो गया? आलंब हो गया। देखिए वास्तव में हम आप लोगों को ऐसा, आप कहेंगे कि सर परिभाषा नहीं बता रहे हैं आप। देखिए आप लोगों को परिभाषा नहीं, सिर्फ उदाहरण से मतलब कि उदाहरण कैसे पहचानेंगे कि कौन किस वर्ग का उत्तोलक है। तो इसलिए आप लोगों को हम एक ट्रिक समझा दे रहे हैं। जैसे आलंब की क्या पहचान है? जैसे कहीं भी जो जुड़ा है वही क्या है? आलंब है। क्या है? आलंब है। तो आलंब आप लोग समझ गए होंगे। तो आलंब है, तो इस बात से आप लोग, तो चलिए आप समझ गए होंगे कि आलंब का मतलब जो जहाँ से क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे अब आप लोगों को एक हम और उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग सरौता देखे होंगे। क्या देखे होंगे? सरौता। सरौता देखिए इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है। ठीक है। तो अब बताइए, सरौता यहाँ जुड़ा होता है ना भाई, सरौता यहाँ जुड़ा होता है। जब सरौता देखिए यहाँ जुड़ा होता है तो अब आप समझ जाइएगा कि आलम कहाँ पर है? किनारे पर है। ठीक है। अब एक और उदाहरण हम आप लोग दे रहे हैं। स्टेपलर आप लोग देखे होंगे।
स्टेपलर देखिए इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए अब स्टेपलर इस तरह से होता है, तो स्टेपलर देखिए यहाँ से जुड़ा होता है, तो अब यही जो जुड़ा होता है यही समझ लीजिए क्या है, आलम्ब है। क्या है, आलम्ब है। यहाँ पे जुड़ा है यही क्या है, आलम्ब है। सरौता में देखिए यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया, आलम्ब हो गया। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे हाथ का आलम्ब कहाँ पे है, तो बताइए, जैसे हमारी यह पूरी शरीर है तो हमारी पूरी शरीर में हाथ कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, तो आलम्ब हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। यह क्या है, आलम्ब है। समझ गए ना, यह क्या हो गया, आलम्ब हो गया। ठीक है, चलिए अब भार से आप सभी लोग खुद वाकिफ हैं कि भार का मतलब जहाँ पे कोई वजन हो, जहाँ पे कोई क्या हो, वजन पड़ रहा हो, तो वह क्या हो जाता है, भार। तो भार देखिए आप लोग जानते हैं, अब भार बताने की ज़रूरत नहीं है। भार का मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे भार वजन, जैसे अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे ले लें तो यही क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम और उदाहरण से समझा देंगे आप लोगों को। अब आयास क्या होता है, आयास क्या होता है, देखिए आयास का मतलब होता है जहां से बल लगाया जाता है। जहां से क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, वही क्या होता है, आयास होता है। जैसे आयास का मतलब यही हो गया कि जहां से क्या लगाया जाए, बल लगाया जाता है। जहां से आप बल लगाएंगे वही क्या होगा, आयास होगा। जैसे अभी देखिए हम कैंची का उदाहरण लिए थे, या कैंची है, तो आप बताइए कैंची पे बल कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। जैसे यहाँ से इसको दाबा जाता है ना, बल लगाया जाता है, तो यही अपना क्या हो गया, आयास हो गया। ठीक है, आयास हो गया। बात समझ में आई, यही क्या हो गया, आयास हो गया। कोई भी चीज़ जैसे जो भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए सरौता, देखिए आप सरौता देख लीजिए, यहाँ पे सरौता, तो सरौता बताइए आप बल यहाँ से लगाते हैं, इसको दाबते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयास हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आलम्ब क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है। देखिए उत्तोलक पहचानने के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही जो बिंदु है, यही अगर आप जान जाएंगे तो उत्तोलक पहचानने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, तो चलिए अब आ जाइए उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यानी अब देखिए यहाँ पर वर्ग भी लिख देता कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अब इससे घबराइएगा मत। चलिए अब प्रथम वर्ग का उत्तोलक किसे कहा जाता है, अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिएगा, जैसे आलम्ब भार आयास, आलम्ब भार क्या है, आयास। तो आप देखिए आलम्ब को क्या कहा जाता है, यफ कहा जाता है, भार को क्या कहा जाता है, डब्लू कहा जाता है, आयास को क्या कहा जाता है, ई कहा जाता है। आप एक कोड बना लीजिए, तो जब कोड बन गया तो देखिए इसको प्रथम वर्ग का उत्तोलक समझिए, इसको द्वितीय वर्ग का उत्तोलक समझिए, इसको किस वर्ग का, तृतीय वर्ग का उत्तोलक समझिए। तो अब एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि पहले प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा, यही बीच में रहेंगे, यानी आलम्ब बीच में रहेगा, तो बचे कौन, भार और आयास। तो यानी कहने का मतलब प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो होता है उसकी क्या परिभाषा होगी, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और भार और आयास क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं। यानी कहने का मतलब और दूसरी तरीके से क्या परिभाषा बन सकती है, यही कहेंगे कि भार और आयास के बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है। या छोटी परिभाषा, बढ़िया, यानी भार और आयास के बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है। यानी वह उत्तोलक जिसमें भार और आयास के बीच में आलम्ब हो उसे किस श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा देखिए, दूसरा डब्लू, डब्लू मतलब भार। अब कौन बीच में होगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में हो जाएगा। यही कहेंगे कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयास के बीच में क्या हो, भार हो, जिसमें आलम्ब और आयास के बीच में क्या हो, भार हो, उसको कौन सा उत्तोलक कहते हैं,
द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, वह उत्तोलक जिसमें आलंब और भार के बीच में क्या होना चाहिए, आयास हो, उसे किस वर्ग का उत्तोलक कहते हैं, तृतीय वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। तो आप परिभाषा से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को परिभाषा अगर लिखने के लिए दे दिया जाए, कोई अगर मतलब 6, 7, 8, 9, 10 में छात्र हैं, तो परिभाषा इस हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब उदाहरण कैसे पहचाने उसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। उदाहरण किस प्रकार पहचाना जाएगा उसकी ट्रिक हम समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा, जैसे एक कैंची है, पहला क्या है, कैंची है। मान लीजिए आप नहीं जान रहे हैं कि यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो कैसे आप पहचानेंगे। तो आप कैंची देखे होंगे, ठीक है, कैंची देखे होंगे, तो कैंची देख लिए, तो बताइए यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है, क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए, जब जुड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तो जुड़ा हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, बल हो गया। ये बल का मतलब आलम्ब हो गया। और यहाँ से जब जहाँ से भार लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। तो जाहिर सी बात, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ पर भार पड़ेगा, देखिए भार यहाँ पे पड़ता है, तो ये डब्लू हो गया। तो बताइए कौन सा ऐसा उत्तोलक है जिसमें आलम्ब बीच में होता है, प्रथम। देखिए आलम का मतलब पहला, पहले वाले में आलम क्या होता है, बीच में, तो यहाँ बीच में हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लें, जैसे झूला। क्या ले लें, झूला। देखिएगा झूला आप देखे होंगे तो कई प्रकार के झूले होते हैं। जैसे झूला देखे होंगे तो कई प्रकार के झूले होते हैं। जैसे एक झूला होता है आपको बीच में बांधने के लिए, जैसे मार्केट में जो मिलता है, जैसे अब झूला है, एक इस तरह से झूला मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे रस्सी बांध दिया जाता है, यहाँ पे रस्सी बांध दिया जाता है, और इसको बांध कर ऊपर बांधा जाता है, ठीक है। तो जो झूला देखिए बीच में बांधा गया, मेन पॉइंट, तो बीच में कौन हो गया, आलम्ब हो गया। तो भार देखिए नीचे आप लोग जान रहे हैं, भार यहाँ पे हो गया। और आयास का मतलब कहाँ से बल लगाया, जैसे बल लगाया जाता है, देखिए यहाँ से गलती, यहाँ से देखिए बल का मतलब यहाँ से बल लगाते हैं नीचे से, जब नीचे से बल लगाते तो यहाँ क्या हो गया, आयास हो गया। और भार यहाँ पे पूरा देखिए टिका होता है, तो यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। तो इसलिए यह कौन सा उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। जैसे अब हैंड पंप ले लीजिए, हैंड पंप में आप समझिए, जैसे हैंड पंप का मतलब मशीन ले लीजिए, हैंड पंप क्या होता है, हैंड पंप। तो आप सपोज करिए जैसे हैंड पंप या हो गया, तो आप लोग जानते हैं नीचे पाइप होती है, क्या होती है, पाइप। तो यहाँ पे जुड़ा होता है, देखिए हैंड पंप यहाँ पे जुड़ा होता है, आप लोग जानते हैं नीचे जब बोरिंग होती है तो यहाँ पे बाधा कसा जाता है, तो यह क्या हो गया, आलम्ब हो गया। तो आप जानते हैं जब पानी निकालने के लिए कहाँ से ऊपर से चलाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। और भार कहाँ से निकलता है, पानी जब भार पड़ेगा तो पानी नीचे से निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भार। बताइए कौन सा ऐसा उत्तोलक है जिसमें आलम्ब बीच में, भार और आयास किनारों पर होता है, आलम्ब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब सरौता ले लीजिए, क्या लीजिए, सरौता। तो सरौता देखिए आप लोगों को हम बताए ही है, सरौता हो गया, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो गया, आलम्ब हो गया। अब देखिए कहाँ से बल लगाया जाता है, तो यहाँ से इसको दाबा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। और भार या बीच में यहाँ देखिए कटता है, तो यह क्या हो जाएगा, भार है। तो बताइए किनारों पर क्या है, आलम्ब और आयास, बीच में भार है, तो भार बताइए देखिए डब्लू। तो डब्लू किस वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। तो आप समझ गए। तो इसी तरह से देखते सेम टू सेम नींबू निचोड़ने की जो मशीन अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस वर्ग का उत्तोलक है। तो इसी तरह से देखिए जो मशीन बनी होती है, तो या नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वह किस वर्ग का उत्तोलक होता है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है। अब आ जाइए तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। जैसे चिमटा आप देखें ना, चिमटा, जैसे चिमटा जब भी बनाया जाता है, चिमटा जैसे चिमटा देखिए हम यही बना दे रहे हैं, चिमटा देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ हो गया, यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ होता है।
अब जैसे आप कहेंगे जो जुड़ा तो नहीं होता है, जैसे आप कहेंगे ना कि सर ऐसी बात नहीं कि जुड़ा नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे जो अपने यहाँ सुविधा अनुसार मिल जा रहा है तो इसको जोड़ते नहीं, तो इसको जोड़ भी दिया जाता तभी चिमटा उसी तरह से बनता। तो देखिए यह हो गया क्या, आलम हो गया, यफ हो गया, ठीक है, आलम हो गया। अब उसके बाद देखिए भार, भार का मतलब देखिए किनारों पर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, किनारों पर लगाया जाता है। जब किनारों पर भार लगाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए भार हो गया डब्लू, और गलती यहाँ देखिए जब चिमटा, गलती हो गई, जैसे चिमटा में बीच में दबाएंगे, भाई आग उग निकाला जाता है ना चिमटा में, जैसे चिमटा से आग निकाला जाता है, तो आग बताइए किनारे पे निकालने थे, दबाएंगे तो कैसे आग निकलेगी, तो पकड़ने के लिए इसे बीच में हम दबाते हैं, जब बीच में यहाँ पे बीच में दबाते हैं तो यह क्या हो गया, आयास हो गया, जहाँ से दबाते हैं तो ही बताए ना आपको ट्रिक, आयास हो गया। तो जब भार यहाँ पे कोई चीज़ पकड़ा जाता है तो यहाँ डब्लू हो गया। तो बताइए आयास बीच में किस में होता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, तो यानी तृतीय वर्ग का उत्तोलक। स्टेपलर हो गया, तो स्टेपलर का आप उदाहरण देखिए, इसी तरह से स्टेपलर भी होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है, मशीन हो जैसे वहाँ पे होता है, और इसको बीच में क्या होता है, दबाया जाता है, तो भार यहाँ पे पड़ता है तो पंच निकलता है, और पंच जैसे जिसमें भी हम लगाते हैं तो उसको लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं आप लोग अब समझ जाएंगे। जो कोड हमारा था कि आलम्ब का मतलब होता है कि जहाँ पे जुड़ा हो जहाँ से, और आयास का मतलब जहाँ से भार लगाया जाता है, यानी जहाँ से बल लगाया जाता है, जहाँ से बल लगाया जाता है वही क्या होता है, आयास होता है। मेन पॉइंट यही है, ठीक। भार का मतलब जहाँ पे कोई वजन हो, ठीक ना। तो आप अब समझ गए होंगे कि इस तरह से आप लोग, हम आशा करते हैं किसी भी प्रकार का उदाहरण आप लोगों के सामने दे दिया जाए तो देखिए क्या होता है, परीक्षा में कुछ उदाहरण याद करके आप जा रहे हैं और परीक्षा में वह उदाहरण नहीं आया तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो उदाहरण को भली भात समझिए क्या कहता है और उसको पकड़ने का क्या तरीका होता है, तो आप लोगों को हम यह तरीका समझा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कठिनाई महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस कठिनाई को दूर करने का कष्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।